तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण भक्तगण के बीच सत्प्रसंग में अहंकार का विभिन्न प्रकार का रूप विस्तार करके बता रहे हैं। कच्चा मैं और पक्का मैं, कच्चा मैं पक्का मैं। अहंकार का विस्तार भलीभांति जानना इसलिए ज़रूरी है कारण अहंकार ही हमारा सब समस्या की जड़ है। ये अलौकिक, ये माया है। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। ये भगवान का माया है, ये अहंकार। माया का दो आयाम है। एक है अस्तित्वहीन होकर भी अस्तित्व है, माया हैज़ नो एग्जिस्टेंस। लेकिन माया को अस्वीकार भी हम नहीं कर सकते हैं। इसको कहलाता है मैजिक, जो है नहीं लेकिन लगता है हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। अहंकार सबके भीतर है, किंतु अहंकार का स्वरूप आप ढूंढते चले देखें कोई अहंकार नहीं है। अहंकार के लिए कुछ है ही नहीं। तो इसलिए ठाकुर ने कहा कि जब अहंकार को लेके ही चलना पड़ेगा तब विद्या नामी रखना जरूरी है। विद्या नामी भक्ति रामी बालों के रामी। 5 वर्ष का बालक का जिसे अहंकार है वो रहने से और भय का कारण नहीं है, कारण वो बंधन नहीं कर सकता है, वो मोक्ष का कारण बनेगा। अभी ठाकुर पक्षांतर में बता रहे हैं जब वृद्ध का क्या कैसे माया होता है। वृद्ध का माया है पक्का मैं, कच्चा मैं। वृद्ध का माया कच्चा मैं जो बंधन का कारण है, और वो अपनाने से हम भगवान से दूर हो जाते हैं। जो इसका विस्तार के जो ठाकुर ने कहा जो पाश है, विद्या का मैं पाश समूह है, वो कच्चा मैं है। पाश किया क्या हम कई बार चर्चा किया था। अष्टपाश लज्जा घृणा भय कुल शील वित्त शंका जुगुप्सा। ये 8 प्रकार का ठाकुर कहते हैं 8 प्रकार का स्क्रू हमारे आंखों के सामने बांध के रख दिया, इसी कारण हम कुछ देख नहीं पा रहे हैं। तो इसीलिए जो हमारा दृष्टि आच्छन्न करने का जो हेतु है वो है पाश। क्या क्या है बताया, लज्जा घृणा भय एवं कुलशील वित्त शंका जुजुप्सा। हमारे इतना पांडित्य है, हमारे इतना धन है, हम ये उच्च वंश से आया हूँ, ये सब नाना प्रकार का विभाजन मन को दुर्बल कर देते हैं। और दुर्बल मन लेके हम भगवान के पास नहीं जा सकते हैं। तो ये जो माया का जो प्रभाव है,
इसको विश्लेषण करके इसको हाथ से, इसको चंगुल से लगना पड़ेगा। तो वृद्ध का जैसे अहंकार है, ठाकुर कहते हैं वो डीप रूटेड अटैचमेंट, आसक्ति गंभीर, उनका आसक्ति से ये इसका प्रभाव है। गंभीर आसक्ति से हमारा बंधन और भी दृढ़ हो जाता है, जबरदस्त कच्चा भी बन जाता है। ठाकुर उदाहरण दे रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति किसी से नाराज़ है तो वो नाराज़गी एक दो दिन में ख़त्म नहीं होगा। अगर वो बुज़ुर्ग होगा, वृद्ध होगा, ज़िंदगी भर वो याद रखेगा एवं उसके बारे में अपने कष्ट स्वीकार करेगा। तो ये जो अवस्था है ये हमारे मन को भाराक्रांत कर देते हैं। फिर शंका जो बताया, शंका भी वृद्ध का अहंकार का अंतर्गत है। शंका मतलब संदेह है। तो संशयात्मा विनश्यति, भगवान जी कहते हैं कि संदेह करने के बजाय हम आगे नहीं बढ़ पड़ेंगे। तो इसीलिए जो शंका, संदेह रहेगा एवं जो जुगुप्सा मतलब गोपन करीबार इच्छा, हम उसको छिपा के रखना चाहते हैं ताकि देखा देखिए हमारा जो भाव मूर्ति मलिन होगा, हमारा बदनाम होने का संभावना है। तो ये हमें याद रखना चाहिए कि माया का जो प्रबल इच्छा शक्ति है, मैंपन है, मेरापन है, वो जितना जल्दी हो सके वो मोक्ष का कारण तभी बनेगा जब वो डिफ्यूज़ कर देंगे। अहंकार हमारे जीवन में एक बड़ा अंतराय है। इसमें ठाकुर एक उदाहरण देते हैं कि जिसका पर कोई विराग भाजन हुआ, जिंदगी भर उसको याद रखेगा। पक्षांतर में जो बच्चे को, बालक का जो अहंकार बताया, अगर किसी के साथ कुछ उनका विराग भाजन हुआ, लेकिन 2-4 दिन बाद वो फिर दूसरे जगह में चले गए, बिल्कुल उसके बारे में कुछ चिंतन नहीं है, स्विच ऑफ। तो जब हमारा बुजुर्ग का जो, वृद्ध का जो अहंकार है वो डीप रूटेड, वो आसक्ति में भरा हुआ है, जब वो आसक्तिहीन हो जाएगा तब वो मुक्त हो जाएगा। बच्चों के भीतर ये आसक्ति इतना प्रबल नहीं है। बच्चों के भीतर अगर कोई किसी के साथ आसक्ति है, 2 दिन बाद वो भूल जाते हैं, लेकिन अब बुजुर्ग नहीं पड़ते। हमारा मन इतना जटिल है कि अगर कोई किसी के साथ हमारा मनोमालिन्य हुआ तो हम जिंदगी भर उसको याद रखेंगे। अहंकार कारण एवं कुछ डिस्क्रिपेंसी होगा तो पुनः हम झगड़ा लड़ाई शुरू कर देंगे। तो ये हमें याद रखना चाहिए कि हमारे जो शरीर का जो अवस्था है, हमारे जो मन का अवस्था है, ये सबको सबको अतिक्रम करके हमारे मन को भगवत मुखी करना पड़ेगा। एवं उसके लिए वृद्ध का जो मैं है वो अपनाने से नहीं होगा। ठाकुर कहते हैं कि ये जो इनका जो विश्लेषण, जो वृद्ध का अहंकार है, तो सब हमारे जो पाश है, वो पाश अगर हम एक एक करके हटा दें तभी मन ईश्वरमुखी हो जाएगा। अभी ठाकुर कहते हैं कि 3-4 व्यक्ति का ज्ञान लाभ नहीं होता है। तो कौन कौन है? जिसका विद्या का अहंकार है, जिसको ज्ञान का अहंकार है, जिसका धन का अहंकार है। तो ये हमें जो ठाकुर कहते हैं, इसमें जरा हम ध्यान से सोचना जरूरी है, क्योंकि जो लक्षणीय है, ठाकुर कहते हैं जिन लोग का ज्ञान नहीं होता है, अगर विद्या की जगह ज़्यादा है, शैली ज़्यादा है,
तो कैसे इन लोग को बुला के कह दिया जाए कि ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है। तो ज्ञान मतलब क्या है? जो जिसका एजुकेशन है, स्कॉलरशिप है, ये कहती इसके वजह से ज्ञान लाभ नहीं होता। तो कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ टर्म्स हो गया। तो ज्ञान लाभ करने के लिए ही ना पंडित अर्जन करते हैं, लेकिन ठाकुर कहते जो पंडित अर्जन किया है, जो धन अचानक मनन करके कुछ किताब पढ़ा है, उसी का ज्ञान प्राप्ति नहीं होगा। इसमें हमें समझना पड़ेगा ज्ञान किसको कहला रहा है। ज्ञान हमें जो चाहिए होगी वो ईश्वर को प्रति हमें ले जाते हैं। इसीलिए ठाकुर ज्ञान और अज्ञान का विभाजन करते हैं कि ईश्वर के जानने का नाम ही ज्ञान है। तो ज्ञान क्या है कि ईश्वर के लेकर जो द्वितीय दर्शन में ही जो मास्टर के साथ भगवान की इंटरेक्शन हुआ था, ठाकुर वहाँ पर ही बता दिया था, अनेक जनान्नम अज्ञान, एक जनान्नम ज्ञान। ज्ञान उसको कहलाता है जिसमें एक मतलब भगवान को हम पहचान सकते हैं, और बाकी अनेक कुछ अब सीख लिया, भगवान को प्राप्त नहीं हुआ, हमारा जीवन व्यर्थ है। तो यहाँ पर जो ज्ञान और विज्ञान का जो परिभाषा दिया है, जो आपके जो भगवान के साथ हमारा जानने के लिए जो ज्ञान है, वो ज्ञान हम पकड़ रखें। लेकिन बाकी जो दुनियादारी का जो ज्ञान है, उससे हम भगवान से दूर हो जाएंगे। उसको नलीफाई करने के लिए हमें प्रयास रखना चाहिए, यही है। तो ये जो 4-5 व्यक्ति के ज्ञान लाभ नहीं होता, उनको अभी ज्ञान लाभ करने के लिए उनका अहंकार छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि जो अहंकार जो कहा गया था स्क्रू का जैसा, एक बार टाइट करके लगा दिया, फिर हम उसे चंगुल से नहीं ला सकते। तो इसलिए हमें जो ज्ञान और अज्ञान का पाले जाना जरूरी है। क्योंकि जो ज्ञान है, जो ज्ञान लाभ करने का अंतराय है, विद्या के अहंकार और पांडित्य के अहंकार, धन का अहंकार। जो हम अगर ध्यान से सोचें, धन का जो अहंकार है, कभी इसका शेष है, सबसे बड़ा अमीर दुनिया का वो भी सोचते हैं कि हमारा और भी कुछ धन बढ़ जाए, और दूसरे व्यक्ति इसे कैसे बात करते हैं। इसी जो ज्ञान का जो और अज्ञान का जो परिभाषा में जानना चाहिए कि अगर अहंकार रहेगा, पांडित्य का अहंकार रहेगा, विद्या के अहंकार रहेगा, वो अहंकार का कारण ही हम ईश्वर से दूर हो जाएंगे। तो ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि कैसे हम हमारा मन को ईश्वर केंद्रित करें, और इसके लिए ज्ञान का पारे जाना जरूरत है। अर्थात पांडित्य अर्जन करना, धन का महत्व करना हमारे कोई मतलब नहीं है। इसे दिमाग लगाना चाहिए। हमारे जितना भी धनी है उससे भी और ज़्यादा धनी है, जितना भी पंडित है उससे भी ज़्यादा पंडित है। तो पांडित्य का अहंकार कहाँ से? अहंकार खतरनाक है। तो किसी उपाय से हमें अहंकार को वर्जन करना जरूरी है। तो ये जो प्रसंग बताया कि इसको जो इतना तक ही हम रखिए, फिर अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। ये ज्ञान और जो अज्ञान एवं विज्ञान के बारे में जो विस्तार ठाकुर कह रहे हैं, इसका फिर हम अगले दिन और विस्तार से हम चर्चा करेंगे। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।